हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अयान और आज मैं आप लोग के लिए एक और नई क्लास लेकर आ चुका हूँ कोरोडो ट्यूटोरियल्स की। तो आज हमारी क्लास 26 होने वाली है और लास्ट क्लास में हमने सीखा था शेडो टूल के बारे में। ठीक है, शेडो टूल को हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया था। तो अब बारी आती है हमारी कॉन्टोर टूल के हवाले से। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टोर टूल का यूज़ बताने के लिए यहाँ पर एक शेप रख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक मैं रेक्टेंगल रख देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है कि अब मान लीजिए मुझे एक इसकी ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी मुझे एक कॉपी चाहिए जो कि इससे थोड़ी सी बड़ी हो। ठीक है, तो वो हम कॉपी कैसे कर लेंगे इसकी, हम यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको पकड़ेंगे और इसको हम इस तरीके से बड़ा करेंगे और आप राइट क्लिक कर देंगे। ये हमारी एक कॉपी हो गई। ठीक है, लेकिन ये कॉपी जो हुई आपने देखा कि ये चारों साइड से बराबर नहीं है। यहाँ से आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा है यहाँ पर और इसकी यहाँ से थोड़ी सी चौड़ाई कम है। तो लेकिन मुझे तो चाहिए थी कि ये चारों साइड से बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी यूज़ में आता है हमारा कॉन्टोर टूल। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कॉन्टोर टूल का यूज़ यहाँ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से कॉन्टोर टूल ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे। हम अंदर की तरफ भी इसको कर सकते हैं और बाहर की तरफ भी। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से मुझे जितना भी बड़ा अपना एक कॉपी इसकी चाहिए होगी तो वो मैं इसको उतना सेट कर लूँगा और वहाँ पर इसको जाकर छोड़ दूँगा। ठीक है, एक मिनट इसकी थोड़ा से ना, तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी एक कॉपी बन गई। कॉपी मतलब फ़िलहाल अभी ये दोनों जुड़े हुए हैं, अभी इसको अलग कैसे करना वो भी हम सीखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है कॉन्टोर टूल। अब आप देखेंगे इसके चारों साइड्स एकदम बराबर हैं, जबकि यहाँ पर आपने देखा कि इसकी चारों साइड्स बराबर नहीं है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है। अब यहाँ पर अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करके एक बॉक्स तैयार कर रहा हूँ। इसकी चारों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, अब मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे। तब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। इधर से भी बराबर है और इधर से भी बराबर है। तो यहाँ पर ये हुआ इसलिए क्योंकि हमारा जो बॉक्स था वो पहले से ही चारों साइड से बराबर था, इसको हमने कंट्रोल का प्रेस करके बनाया था, इसलिए इसकी जो हमने कॉपी ली वो भी इसकी एकदम बराबर हुई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, उसमें हमने क्या किया था, वो थोड़ा सा है ना एक रेक्टेंगल था जिसकी इस तरीके से उसकी हाइट कुछ है और उसकी विड्थ कुछ थी। तो इसलिए उसकी जो हमने एक नई कॉपी बनाई उसको बड़ा किया तो वो उसका डिज़ाइन बिगड़ गया। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉन्टोर टूल का यूज़ करते हैं। इस तरीके से एक उसकी बड़ी या छोटी हम उसकी कॉपी बना सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर सर्कल पर भी दिखा देता हूँ करके। सर्कल या आप किसी भी शेप पर इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी हम अगर कॉपी बनाएंगे मैनुअली तो इसकी कंट्रोल का प्रेस करके मैंने एक सर्कल बनाया तो उसकी कॉपी एकदम बराबर बनी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ और अगर मैं इसको थोड़ा सा ओवल शेप में दे दूँ इस तरीके से, अब मैं इसको बड़ा करूँगा तो आप देखेंगे कि ये वाली साइड थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा है और ये वाली साइड थोड़ी सी कम चौड़ी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। अब आ जाते हैं हम अपने कॉन्टोर टूल पर दोबारा से। ठीक है, तो कॉन्टोर टूल के भी जैसे ही बाकी सारे कुछ टूल्स होते हैं उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर कॉन्टोर टूल की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें हमें दी हुई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम धीरे धीरे करके समझ लेते हैं इसको क्या चीज़ है ये। फ़िलहाल यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको कुछ मैनुअली नहीं डिज़ाइन करना तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ इसने दो तरह के डिज़ाइन दिए हुए हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैनुअली भी हम इस तरीके के डिज़ाइंस बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, हम यहाँ से आगे चलते हैं इस तरफ। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास टू सेंटर का। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा कॉन्टोर टूल था वो इसके बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पर इसको इनसाइड कॉन्टोर लगाऊंगा तो वो भी आप देखेंगे कि कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये दोनों एकदम सेम ही होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम इसको सेंटर में लगा लें या फिर मान लीजिए कि इसके अंदर हमने कॉन्टोर लगाया तो वो भी सेम ही चीज़ रहेगी। तो इसलिए दोनों काफ़ी हद तक सेम है। अगर किसी दूसरे शेप में अगर हम ऐसा कुछ करें
तो हो सकता है इसमें कुछ फ़र्क आ जाए, मैंने देखा नहीं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेम ही है। बाकी यहाँ पर एक और ऑप्शन है कॉन्टोर आउटसाइड का, इसको मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो कॉन्टोर है वो इसके बाहर की साइड में बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आते हैं कुछ स्टेप्स। यहाँ पर आप देखिए कुछ स्टेप्स हैं इसके। अब मैं इसको चाहे कितने भी स्टेप्स इसके बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और चाहे तो आप यहाँ से आप इसके नंबर डाल के भी मैनुअली भी इसको बढ़ा सकते हैं। बाकी इसको कम भी कर सकते हैं, हमें जितने चाहिए उतने ले लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है कॉन्टोर ऑफसेट। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से मैं इसको जो बढ़ाऊँगा तो आप देख रहे हैं कि स्टेप्स जो हैं वो तो हमारे दो ही हैं यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पर हम चीज़ बढ़ा रहे हैं वो है इसका स्पेस है। एक लाइन से और दूसरे लाइन के बीच का जो स्पेस है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। मैं इसको कम कर लेता हूँ, कम भी हो जाएगा। तो जितना हमें अपने डिज़ाइन के हिसाब से हमें स्पेस चाहिए हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसके कुछ कॉर्नर्स भी हैं इस तरीके से। यहाँ पर कुछ राउंडेड कॉर्नर है, बिल्कुल राउंड हो जाएगा यहाँ से, और एक हमारे पास बीवेल कॉर्नर्स भी हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे कॉर्नर्स किस तरीके से बन गए। मैं इसको राउंड कर देता हूँ, और इसमें आप कलर भी डाल सकते हैं, कोई कलर आप डालें। ठीक है, मेन शेप हमारा जो था वो ये वाला है, बीच वाला, आपको याद हो तो हमने इस टाइम बाहर की साइड कॉन्टोर लगाया हुआ है, तो बाहर वाले जो कलर्स हैं वो अलग हैं, और जो हम मेन कलर जो यहाँ से चूज़ कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पर आएगा बीच वाले में। अब इसके कलर्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कलर्स के भी कुछ ऑप्शन है। यहाँ पर लीनियर कॉन्टोर कलर है, ठीक है, उसके बाद क्लॉकवाइज कॉन्टोर भी है, और मैं यहाँ से थोड़ा सा ना इसके स्टेप्स बढ़ा देता हूँ, अब आपको थोड़ा सा सही दिखेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज कलर हो गया, और उसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज बिल्कुल अलग अलग ही कलर्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो खैर अगर हमें कुछ इस तरीके से यूज़ करना है तो कर सकते हैं। बाकी हम इसको अलग अलग भी कलर डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। उसके लिए हमें इसको पहले से तोड़ना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल ये सब एक ही लिंक है, एक ही है ये पूरा शेप, तो इसमें एक ही तरह से कलर डल सकता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा स्टेप्स कम कर देते हैं। लीनियर कलर। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो आउटलाइन है उसका भी कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। देखा आपने, यहाँ पर इसकी आउटलाइन का कलर चेंज हो गया है। और उसके अलावा यहाँ पर इसका फिल कलर है। फिल कलर आप देखेंगे, फिल कलर जो है वो ये वाला कलर है, फिल कलर बाहर की साइड पे जो है। इसको मैं यहाँ से ऑरेंज कर दूँ तो ये ऑरेंज हो जाएगा, ब्लैक कर दूँ तो ये ब्लैक भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। बाकी इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर हमारे पास कॉपी करने का भी एक ऑप्शन है, कॉपी कॉन्टोर प्रॉपर्टीज़। तो जिस तरीके से हमने शेडो टूल का जो कॉपी वाला आपको बटन दिखाया था उस तरीके से ये हम अगर कोई भी एक शेप रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको रख देता हूँ, तो इसका जो कॉन्टोर है वो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर मैं कॉन्टोर टूल लूँगा, कॉपी करूँगा। अभी हमें कर्सर इसने दे दिया। अब ये पूछ रहा है आपका कहाँ से कॉन्टोर कॉपी करना है, तो हमें यहाँ से करना है। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये उतने ही वैसे ही कॉन्टोर हमें बना के यहाँ पे दे देगा, वैसे ही आउटलाइन कलर हो जाएगी, और यहाँ पे उतने ही अपने स्टेप्स हो जाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल इसका शेप इसलिए अलग है क्योंकि हमारा जो अंदर वाला शेप है वो इसकी बराबर नहीं था ना, इसलिए ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं इससे बड़ा है, इसलिए इसका शेप थोड़ा सा अलग हो गया। बाकी कॉन्टोर कॉपीज़ का ऑप्शन है ये। ठीक है, क्लियर कॉन्टोर भी आप यहाँ से कर सकते हैं, कॉन्टोर हट जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ रह गई जो मैं आपको अभी बता रहा था कि आप इसमें अलग अलग कलर्स भी डाल सकते हैं। उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो आप इसके कॉन्टोर पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा ब्रेक अपार्ट का। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं, वरना आप सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस कर दीजिए तो ये हमारा ब्रेक अपार्ट हो जाएगा। अच्छा,
ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अगर इस पर अपने शेप पर अगर रख कर आप राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, तो ये ब्रेक अपार्ट नहीं होगा। आपको करना क्या है, आपको कॉन्टोर पे क्लिक करना है, जब जाके आपको राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट करना है। बाकी वरना तो आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे और कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो वो तो वैसे ही हो जाएगा बाहर क्लिक करके। ठीक है, तो अब ये हमारा ब्रेक हो चुका है, एक एक चीज़ इसकी अलग हो गई है। यहाँ से हम इसको हटा देंगे। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये पूरा का पूरा एक ही है, इसको हम अलग कैसे करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर अलग प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं, इसके पास अनग्रुप करने का भी हमें एक ऑप्शन मिल गया है। यहाँ से आप अभी इसको अनग्रुप कर देते हैं, अनग्रुप कर देंगे तो ये हमारी सारी चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, अब आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कलर भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने येलो डाल दिया, उसके बाद ग्रीन, ब्लू, तो अपने हिसाब से मैं यहाँ पर इस पर आप कलर्स डाल सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको हम करते हैं डिलीट। अब एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, हम कॉन्टोर टूल का यूज़ टेक्स्ट पर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ इस तरीके से, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे और एक बोल्ड फॉन्ट ले लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, इसका मैं अब कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा सही से दिखेगा। अब हम कॉन्टोर टूल ले लेते हैं। ठीक है, कॉन्टोर टूल को हम उसी तरीके से यूज़ करेंगे, क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, चाहे आप अंदर की तरफ कीजिए और बाहर की तरफ करेंगे तो बाहर की तरफ भी आ जाएगा। इस तरीके से इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, इसके स्टेप्स आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त इसके स्टेप्स जो हैं वो 3 हैं, तो 3 अलग अलग कलर भी आ रहे हैं यहाँ पर। बाकी मैं इसको एक ही कर देता हूँ तो यहाँ पर एक आ जाएगा। और कॉन्टोर का कलर हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें कलर चाहिए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसका एक डिज़ाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से, इस तरीके से इसको आप कर लीजिए, स्टेप्स बढ़ा लीजिए और इसको कम कर लीजिए, तो एक अलग ही आपके पास डिज़ाइन सामने आ जाएगा। बाकी फ़िलहाल ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस वक्त, मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अब ये कुछ अच्छा लग रहा है, आप देखेंगे कि किस तरीके से बोल्ड हो चुका है ये काफ़ी अच्छी तरीके से, है ना। इतना हम इसको अगर आउटलाइन के साथ यूज़ करते तो इतने अच्छे से नहीं होता, कॉन्टूर टूल में हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसका टेक्स्ट पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी कॉन्टूर की क्लास, छोटी सी क्लास थी और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास थी। बहुत अच्छा टूल है, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको आज की हमारी वीडियो, आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।